ओए होए 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 होए, जो तबाही रात को इसराइल की हुई है, ऐसी तबाही तारीख में कभी नहीं हुई। इसराइल के आसमान पे सितारे नहीं, मिसाइल और रॉकेट चमक रहे थे। इतनी बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से हमला हुआ है। ईरान और लबनान का मुश्तरका हमला, इधर से लबनान, इधर से ईरान, और इसराइल को बना दिया तबाही का निशान। बहुत बड़ी तबाही हुई है दोस्तों, और चीखें निकल गई हैं लोगों की, इसराइली लोगों की। और अब वो लोग कह रहे हैं कि जनाब, हॉलोकॉस्ट के बाद अगर कोई तबाही का जिम्मेदार है तो वो नेतन्याहू है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं, ये आपको बताएंगे। और आज जंग जो है 14वें रोज़ में दाखिल हो गई है। आज जुमेरात का दिन है और 12 मार्च है, और जंग आज और ज़ोरों से चल रही है। पहले उम्मीद थी कि शायद जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ईरान ने कहा जी नहीं, ये जंग अब हमने ख़त्म की है, तुमने शुरू की है, इसका इख्तिताम हम करेंगे। जियो ईरान, जियो ईरान, जियो ईरान। ठीक है सर जी। ईरान ने 3 शराइत भी रख दी हैं, वो भी आपको बताते हैं। तेल फिर महंगा सर जी, हफ्ता आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ हफ्ते से पहले पहले हम कोई अच्छी खबरें दें। कल सस्ता हुआ है, आज रात को फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हुआ है। 20% सस्ता हुआ था, आज फिर तकरीबन इतना ही जो है ना वो महंगा हो गया जी। इसके ऊपर करेंगे। इसराइल के हमले गल्फ पे तेली बरादरान पे हो रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। बैंकों की बारी आ गई है जी, रातों रात दुबई के बैंक खाली हो गए, और तबाही, और तबाही है। बिल्कुल सारी खबरें आपको ताज़ा तरीन हम बता रहे हैं। और ये वाशिंगटन पोस्ट और सारे अखबारात में ये तहकीक के बाद ये इल्ज़ाम आ गया है कि 160 छोटी बच्चियों का कातिल ट्रंप है, और इसके ऊपर जंगी जराइम चलेंगे, और इंशाल्लाह इसी जुर्म में भी ट्रंप जो है वो नहीं बच सकेगा। ठीक है जी। और इसके अलावा एक करारदाद खलीजी ममालिक में पेश की गई है कि ईरान हमले ना करे। पाकिस्तान ने कहाँ वोट दिया है, ये भी एक अपडेट है, इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो बारिश भी हो रही है, और ओमान में आग भी लगी हुई है। और ईरान जो है उसने कहा हम फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, ये गेमों का टाइम नहीं है, हम इसके ऊपर जो है ना वो नहीं कहेंगे। और ईरान, अमेरिका ने कहा कि हम जीत गए हैं जी, हम जीत गए हैं। तो ये सारी खबरें आपको जनाब एक एक करके हम बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि रात को अमान में एक हमला हुआ है। जहाज़, बड़े जहाज़, समुद्री जहाज़ बड़े तबाह हो रहे हैं जी। 3 तो अबनाए हुरमज़ में ईरान ने तबाह किए हैं, और ईरान ने वो माने हैं। ठीक है। 2 अमरीकी जहाज़ इराक में ईरान ने तबाह किए हैं, ईरान ने माने हैं। और एक ओमान में जो जहाज़ तबाह हुआ है, जिसकी आग अभी तक लगी हुई है, वो ईरान कहता है जी ये हमला हमने नहीं किया। और ईरान कभी झूठ नहीं बोलता, ये ज़हन में रख ले, ईरान झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये सारा सिलसिला चल गया है। और अब अमेरिका जो है वो इस जंग से भागना चाहता है, और ख़ुद ही फातेह बन के हाथ खड़ा करके ऐलान करना चाहता है कि मैं जीत गया। और सारी दुनिया कह रही है कि तुम हारे हुए हो, तुम हारे हुए हो, तुम हारे हुए हो। अब तक सारी दुनिया ये कह रही है, कल्ला जीतना है तो तुमने जीत जाओ, हम आपको कुछ नहीं करते। ठीक है ना जी। क्योंकि ट्रंप ये कहता है मैं जीत गया हूं, अब ईरान में कुछ बच्चा ही नहीं उनके ऊपर हमले करने का। ये कल रात को उसने तकरीर की है। कनेटिकट एक रियासत है, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स के दरमियान, मैं वहाँ गया हूँ, तो वहाँ पे उसने जो है ना ये तकरीर की है, कनेटिकट वहाँ पे की है। और बड़ा जनाब वहाँ एक
औरत को दिल का दौरा भी पड़ा है, वो भी दिखा रहे थे, तो लाइव हमने देखा है उसको ना। तो ये सूरत हाल है। तो गेम जो है सर जी ओवर हुई है, बड़ी हुई है। और कल जो लग रहा था कि शायद जंग ख़त्म हो रही है, लेकिन ईरान ने कहा जी कि अब जंग हम ख़त्म नहीं करेंगे। अगर करनी है ना तो हमारी 3 शराइत है, 3 शराइत, ये बहुत ज़रूरी है, सुने ये। ईरान ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत रख दी। सबसे पहली, हमारे हक को तस्लीम किया जाए, यानी कि हम चाहे एटम बम बनाएं, चाहे हम जो मर्जी करें, जिधर ट्रेड करें, हमारे हक को तस्लीम किया जाए, ईरान को तस्लीम किया जाए, 1 नंबर। दूसरा, जितना नुकसान हुआ है ये 5000 जगहों पे आपने जो हमले किए हैं, वो कंपनसेट किया जाए, वो पूरा किया जाए, ठीक है। और तीसरा ये है कि जंग बंद करनी है ना, उसको हम फैसला करेंगे कि जंग कब बंद करनी है। और इसके अलावा ईरान ने कहा जी कि पहले तो हम जवाब देते थे ना कि ये जी इन्होंने हमला किया है, तो फिर जवाब में हम हमला देंगे। आप कहते हैं नहीं, अब हम हमले जारी रखेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, हम हमले जारी रखेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया है। देख लें कितने जुर्रत वाले ऐलान है, कितने जुर्रत वाले ऐलान है। और ईरान ने कहा है कि आपने हमारा बैंक तबाह किया है, ईरान का सबसे पुराना बैंक तेहरान में, अब हम कोई बैंक नहीं छोड़ेंगे। और ये खबर आते ही रातों रात दुबई के बैंक खाली। पैसा किथे गया है किसी को समझ नहीं आ रही कि समुंदर की तय च रख दिता है किथे। एडा खौफ पैदा हो गया है सर जी। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को ईरान से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो ये मिडल ईस्ट के तेली बरादरान को हुआ है, जिनको अभी भी ईरान वार्निंग दे रहा है कि भाई अमरीकी अड्डे वापस कर दो, आप हमारे भाई हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अमरीकी अड्डे वापस कर दो। और हम आप पे ऊपर हमला नहीं कर रहे। जितने दाएं बाएं हमले हो रहे हैं, जैसे ओमान का मैंने आपको बताया है, तेल बर्दाश्त जहाज के ऊपर, ये इसराइल कर रहा है। इसराइल आपको भड़का रहा है। हम अमरीकी अड्डों पे हमले करेंगे, वो हम मान रहे हैं, जो नहीं किए हम वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये एयरपोर्टों पे ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये सारे आपके इसराइल दोस्त हमले कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने अड्डे दिए हुए हैं। और वो अमेरिका दुम दबा के अपना बहरी बेड़ा भी भगा के ले गया है। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं था, वो अपनी हिफाजत के लिए था, अपने मतलब के लिए था, अपने स्वार्थ के लिए था जी, ठीक है। ये जनाब अली हो गया। और 14वें रोज़ में जो जंग है वो बहुत बड़ी हो गई है। और अब एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है ना कि हम जंग जीत गए, जब मर्जी बंद करें, दूसरी तरफ से एटमी धमकी दे दी है उसने, अमेरिका ने, कि एटम बम भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे धमकी दी है? उन्होंने कहा जी हमने पहले जापान के ऊपर एटम बम गिराया था। शेम ऑन यू, शेम होनी चाहिए ऐसे मुल्कों को। फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो बच्चियों का कातिल है, जो खामनाई का कातिल है, जो जिसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, और अपना वो जादू टूने और दम दरूद करवा रहा है और दूसरों को कत्ल करवा रहा है। या तो कहो ना कि मैं भी मेरा सीना भी हाजिर है, तू तीर आजमा तो हम जिगर आजमाए, ये बात कहे ना, अपने लिए वो पादरियों से दम दरूद करवा रहा है। हाँ जी, तो ये 3 शराइत उन्होंने कहा जी हमारी मानी जाए, और फिर जो है ना ये सारी जंग वगैरह बंद होगी जी, ठीक है जी। सर जी तेल लोग के जहाज़ों को हर जगह आग लग रही है। अब बनाए हुरमत से 1 लीटर तेल नहीं निकल रहा। और अब उन्होंने वहाँ पे नीचे मैरीन में, सब मैरीन में, जहाज समुंदर के अंदर जो है वो से क्या कहते हैं, वो मिसाइल और वो बम फिट कर दिए हैं, ठीक है। और वो बम जब भी उधर से जहाज़ गुजरेगा वो खुद ब खुद फट जाएंगे। ये उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी की है कि जनाब यहाँ से कोई हमारे दुश्मन का जहाज़ नहीं निकलेगा। और इसी वजह से थाईलैंड का जहाज़ भी तबाह हो गया,
जापान का जहाज़ भी तबाह हो गया, इराक़ के 2 जहाज़ भी तबाह हो गए, और इधर ओमान का भी मैंने बताया। तो तेल इसलिए फिर महंगा हो गया है, और अब हमारी जान पे बनी हुई है कि पाकिस्तान में तेल कितना महंगा होगा। ठीक है। और सर जी एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। खबरदार, होशियार, आपने इस्तेमाल नहीं होना। पहले तो ये इस्तेमाल हुआ है, खलीजी ममालिक की तरफ से सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की गई है। 15 ममालिक ने वोट देना था, तो 15 में से 13 ने खलीजी ममालिक को वोट दिया है कि इनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान ने भी वोट खलीजी ममालिक को दिया है कि ईरान इसके ऊपर हमला ना करे। ठीक है, ये करारदाद ही बेमानी है। चीन ने और रूस ने जो है इस करारदाद में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, पाकिस्तान को भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। क्यों कि ईरान कह रहा है कि मेरे आप इस्लामी बरादर मुल्क हैं, मैं अड्डों के ऊपर हमला करूंगा, अमरीकी अड्डों के ऊपर, आपके ऊपर नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान कहता ना जी, ईरान ने तो खुद ही कह दिया है। अब दोस्तों जो अमेरिका है ना, अब वो चूंकि फेल हो चुका है, अब उसने कहा है पाकिस्तान को सऊदी अरब के ज़रिए कि जनाब आप इस जंग में शामिल हो और अबनाए हुरमज़ को खाली कराने में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है ना वो आगे आए। नहीं सर जी, नहीं, कभी भी नहीं आगे आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। बल्कि ये ईरानी लीडर ने भी आज, एक जवाद नकवी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और ख़तरा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो जाएगा, ख़तरा है। ये एक इधर जवाद नकवी शिया लीडर है, उसने कहा है। ठीक है, लेकिन नहीं सर जी, आप भी वोट करें, पाकिस्तान को इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है कि पाकिस्तान अपने तेली बरादरान को कहे कि अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दो। हाँ, फिर भी ईरान हमला करे तो फिर पाकिस्तान जो है ना खलीजी ममालिक का साथ दे। ये आप जहन में रख लें। खलीजी ममालिक ऐलान पहले करें, टीवी पे आके करें कि हम आज से अमरीकी अड्डे बंद कर रहे हैं, उसके बाद एक भी मिसाइल आए पाकिस्तान खलीजी ममालिक का साथ दे। ये मेरा व्यू है। आपका क्या है, आप कमेंट्स करके बताएं आप लाजमी कमेंट्स करके। ठीक है जी। और मैंने बताया कि बैंक खाली हो गए हैं रातों रात, और ये साजी सूरत हाल है। तो बाकी एक और करारदाद जो है वो रूस ने पेश करने की कोशिश की है कि अमेरिका हमले की मजम्मत की, तो वो वीटो हो गई है। अपनी करारदाद वीटो अमेरिका ने कर दी है, इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, एक सर जी ऐसी खबर आई है, ईरान पता है क्यों ताकतवर है? वो सारा असला अपना खुद बना रहा है पिछले 40 साल से। उसके ऊपर तो पाबंदियां है ना, उसने सारी चीज़ें बना ली हैं। उसने कहा जी हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया में सिर्फ रूस के पास है और ईरान के पास है। वो क्या है? वो समुंदर के अंदर 1 मिनट में 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले वो मिसाइल हैं जो पानी के अंदर जाके हिट कर सकते हैं। वो सिर्फ रूस के पास है या ईरान के पास है। अब ईरान ने कहा है कि अब वो भी चलाएंगे। तो सर जी गल जड़ा ना मुक्की नहीं पई, गल वधी पई है। और ईरान को हम सलाम पेश करते हैं। आज भी ईरान का पल्ला भारी है। अब तराजू तोल के देखो किसका पल्ला भारी है। ईरान का पल्ला भारी है भाई, ईरान का पल्ला भारी है। ठीक है, हम सब लोग ईरान के लिए दुआगो हैं। आप भी ईरान के लिए दुआगो हो। खलीजी ममालिक हमारे इस्लामी भाई हैं, तो भाइयों को हम ये कह रहे हैं कि अमरीकी अड्डे ख़त्म करो। ये मुतालबा है भाइयों से। अगर नहीं करते ना तो फिर आपके कतर से उड़ के जहाज जाए तेहरान में बमबारी करें और आगे से वो फूल पेश करें कि बिस्मिल्लाह जी तेहरान से आया है। या सऊदी अरब के रियाज एयरपोर्ट से जहाज जाए और ईरान पे हमला करे तो वो आगे से हमला करके तो जहाज को चूमने लग जाए
کہ آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں، یہ سوچ لیں، آپ کس کے ساتھ ہیں اس کے اوپر ووٹ دیں، ٹھیک ہے؟ منصف عوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 030047257552۔ اللہ حافظ۔